हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसकी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 29, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगता है। इस चैप्टर में जीपी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जीपी की आपको टर्म पता है, उसका सम पता है क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जीपी के बारे में कि ये जो चैप्टर के अंदर टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये थोड़ा होता क्या है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था कि A1, A2, A3 ये टर्म्स होती हैं अलग अलग, और जिसमें ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1, आर होता है कॉमन रेशियो। ठीक है, ये सब आप पढ़ के आ चुके हो। तो अगर nth टर्म का फॉर्मूला है ए आर की पावर n-1, तो यहां पे बोल रहा है pth टर्म ए है, qth टर्म b है और rth टर्म जो है वो c है। तो nth टर्म देखो ध्यान से देखना, nth टर्म में यहाँ पे n यूज हो रहा है, तो अगर मैं pth टर्म की बात करूंगा तो यहाँ पे p यूज हो जाएगा। तो AP का क्या मतलब है, ध्यान से देखना, AP का क्या मतलब है, pth टर्म। ठीक है, इसको AP का मतलब है pth टर्म, जो कि फॉर्मूला बन गया AR की पावर p-1। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल a हमें दे रखा है, वन ऑफ द सिंबल, तो हम इस स्मॉल a का यूज नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट टर्म को कैपिटल A और कॉमन रेशियो को कैपिटल R यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें सिंबल दे रखा है, तो हम दोबारा से सेम सिंबल का यूज नहीं कर सकते। AP का फॉर्मूला हो गया AR की पावर p-1, pth टर्म जो थी वो A है, यानी ये बन जाएगी A। ऐसे ही qth टर्म यानी AQ, ये बन गई AR की पावर q-1, जो कि होगी टर्म B। और rth टर्म यानी AR की पावर r-1 हो गई C। समझ आ गया यहां तक? pth टर्म थी A, qth टर्म थी B और rth टर्म थी C। इसके बाद क्या होगा, अब हमें प्रूव करना है, ये चीज हमें प्रूव करनी है, यानी ये टू प्रूव हो गया। इसका LHS पिक करेंगे हम। LHS है A की पावर q-r, B की पावर r-p और C की पावर p-q। ये हमने लिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर लिया। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। स्मॉल a ये रहा, स्मॉल a की वैल्यू थी ये, इस स्मॉल a की जगह हम लिख देंगे AR p-1, लेकिन इस पूरे की पावर क्या है, इस पूरे की पावर है q-r। एक एक करके वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट हो जाएगी AR q-1 की पावर r-p, यहां से r-p आ गया। ऐसे ही c की वैल्यू ये रही, यहां से डल जाएगा ये AR r-1, c की पावर क्या थी p-q, तो इसकी वैल्यू आ गई p-q। ठीक है, हमने क्या किया, ध्यान से देखना, a b और c की वैल्यू यहां से पिक कर ली और उसको हमने यहां पुट कर दिया, ये वाली पावर्स एज इट इज लिख दी। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे की पावर q-r है, तो a की पावर हो जाएगा q-r, r की पावर हो जाएगा p-1 और q-r। देखो ये हुआ क्या, यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर q-r था, तो ये q-r एक बार a को मिला और ये q-r एक बार इस कैपिटल R को मिला, ये हो गया। उसके बाद ऐसे यहाँ पे हो जाएगा a की पावर r-p और r की पावर q-1 r-p। फिर इस वाले ब्रैकेट में भी सेम चीज हो जाएगी, a की पावर p-q, r की पावर r-1 p-q। पावर में जब पावर के बाद पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, बहुत बेसिक सी चीज है। अब ये a और a, ये तीनों a मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है r-p और यहां से p-q। ये पावर सारी की सारी क्या हो गई, प्लस हो गई। लेकिन ये जो r है, ये जो r है, इनकी पावर भी प्लस होंगी, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों ब्रैकेट्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई।
P को करो Q से मल्टीप्लाई, PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R। ये इस R की जगह हमने यहां लिख दिया। अब ऐसे ही ये वाला R हम यहां लिखेंगे, R की पावर QR माइनस PQ माइनस R प्लस P, और इस R को हम यहां लिखेंगे R की पावर RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। तो हमने अभी R को ऐसे ही लिखा है, और A की जो पावर थी उन सब पावर्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि ये सब आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब यहां से देखो ये जो कैंसिल, ये Q कैंसिल, R कैंसिल, P और P कैंसिल, तो यहाँ क्या बचता है, A की पावर 0 बचता है, और R, अब देखो यहाँ R क्या था, ये R और ये R, ये सब है मल्टीप्लाई में। तो फिर से एक बार, जब बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगी, सारी ऐड हो जाएंगी। तो PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R, ये वाली पावर सारी की सारी लिख दी, प्लस लगा के ये वाली सारी पावर्स लिख देंगे, QR माइनस PQ माइनस R प्लस P, और फिर ये वाली पावर लिख देंगे प्लस PR माइनस RQ माइनस P प्लस Q। अब यहां पे देखो ये सब कुछ फिर से कैंसिल, सारी पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सारी पावर आपस में कैंसिल। तो A की पावर 0, R की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 इंटू 1, तो आंसर आता है 1। यही हमारा था RHS, हमें 1 प्रूव करना था। ठीक है जी, हमने LHS पिक किया था और हम यहाँ पे RHS जो कि है 1 उसके इक्वल ले आए क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है खत्म, इसको नोट करो, कॉन्सेप्ट देखो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ GP आर A एंड B, फर्स्ट टर्म A दे रखी है और nth टर्म हमें B दे रखी है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म A1 हो गई A और nth टर्म हो गई B। एंड इफ P इज द प्रोडक्ट, इसको बाद में आएंगे, पहले इसको देखते हैं। फर्स्ट टर्म है A, nth टर्म है B, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है A R की पावर n-1 इज इक्वल्स टू B। यहां से हमें एक ये फर्स्ट टर्म मिल गया और यहां से हमें nth टर्म मिल गया। अब चलते हैं आगे। एंड इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, P क्या है, P है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स का मतलब है कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म एंड सो ऑन nth टर्म तक का प्रोडक्ट। P क्या दे रखा है, हमें प्रोडक्ट दे रखा है। A1 का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, सिर्फ A होगा। A2 का फॉर्मूला AR, A3 का फॉर्मूला AR स्क्वायर, और ये चलता जाएगा AR की पावर n-1 तक। ठीक है, बहुत आराम से एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। अब फिर से वही बात, बेस सारे के सारे A, कितने A हैं ये, 1 2 3 सो ऑन, कहां तक, n तक, क्योंकि n टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है। तो सारी की सारी पार्ट्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कहां तक, n तक। 1 को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो 3 आएगा, ऐसे ही 1 को n बार ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। यानी जितने भी A हैं n तक पावर में आ गया n। लेकिन R का क्या करेंगे, R की पावर थी यहाँ 1 2, फिर अगली 3, अगली 4 एंड सो ऑन n-1। तो ये सारी की सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सारी के सारी पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n-1, ये क्या बना, ये एक बन रहा है AP। ये बन रहा है पूरा AP, जिसमें फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 1 और लास्ट टर्म हो गई हमारी n-1। सम ऑफ AP, n टर्म्स ऑफ AP। AP में सम का फॉर्मूला होता था लास्ट टर्म n-1 बाय 2, यानी जितनी भी टर्म है बाय 2। मैं लिख देता हूं, Sn का फॉर्मूला क्या था हमारा AP में, n/2 2a प्लस n-1d, ये हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, जिसमें से n/2, लेकिन n यहाँ पे n नहीं है, n-1 है, इसलिए n-1/2 2a, a है हमारा 1, 2 प्लस फॉर्मूले में होता है n-1, लेकिन ऑलरेडी हमारी लास्ट टर्म क्या है, n-1 -1d, d तो हमारा
1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, इसलिए डी हमारा 1 डल गया। ठीक है, इसको समझो। ए एन आर की पावर n माइनस 1/2 2 प्लस, सॉल्व करेंगे इसको तो n माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, a रेज टू द पावर n r की पावर n माइनस 1/2 और ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ n, यहां बच गया n। ये सब क्या था, ये p था। ठीक है, ये जो लाइन लिखी थी इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, तो p की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है। ये प्रूव हमें ये करना है p स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं इसी स्टेप में दोनों साइड कर दूं स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां हो गया p स्क्वायर और यहां हो गया a रेज टू द पावर n r रेज टू द पावर n इंटू n माइनस 1/2 का स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये p स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे जो पावर स्क्वायर है ये एक बार इसको मिलेगी, a रेज टू द पावर 2n हो गया, और एक बार ये इसको 2 मिल जाएगा r की पावर को। ठीक है, तो 2 से 2 होता है कैंसिल, a रेज टू द पावर 2n, a रेज टू द पावर 2n ऐसे ही आ गया, r रेज टू द पावर n इंटू n माइनस 1। अब ये जो पावर है n, इसके पास भी n है, इसके पास भी n है, तो ये दोनों का जो n है वो मैं कॉमन निकाल के बाहर लिख सकता हूं। ठीक है, देखो यहां जैसा 2 को अंदर भेजा था एक एक करके क्योंकि बाहर था, यहां दोनों के पास n है इसलिए बाहर आ गया, जिसे हम कहते हैं पावर कॉमन निकालना, p स्क्वायर। अब ये जो a स्क्वायर है इसको मैंने लिख दिया a इंटू ए। स्क्वायर क्या होता है, 2 बार लिखना, तो a इंटू ए और r n माइनस 1 की पावर n। अब ये जो a था ये मेरा क्या था, a1, ये a1 था, और a r की पावर n माइनस 1 क्या था, b था, तो इसकी जगह आ गया b, ये हो गई पावर n। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab की पावर n, यही मुझे प्रूव करना था और यही हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा होता है खत्म क्वेश्चन। इसमें ap का एक फॉर्मूला लगा है, नोट कर लेना इसको, समझो इस क्वेश्चन को ध्यान से, प्रैक्टिस करो और फिर करना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 है, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी कि अगर कोई जीपी है a1 a2 a3 एंड सो ऑन। अच्छा, सम बोल रहा है इस बार, प्रोडक्ट नहीं बोल रहा, सम बोल रहा है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू द 2nth। अच्छा, अब इसको ना ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना। जो ये लाइन लिखी है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, इसका क्या मतलब है पहले ये समझते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी का मतलब है ये a1 a2 a3 an, इसको मैंने लिखा Sn, सम ऑफ n टर्म्स, जिसका फॉर्मूला होता है ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये लाइन तो बहुत आसान है, ये समझ आ गया। अब इसके बाद ये जो लिखा है सम ऑफ टर्म्स, सम निकालना है उन टर्म्स का जो n प्लस 1th से शुरू होगी और 2nth तक जाएगी। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म। अब nth टर्म आ गया तो इस n के बाद भी तो कोई टर्म हो सकती है, जिसको हमने क्या लिखा, n प्लस 1। यानी अगर हमारे पास 10 टर्म है, 10 के बाद 11वीं टर्म भी तो होगी, यानी 10 प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर nth टर्म है तो यहां से n प्लस 1 हो गया, n प्लस 2 हो गया, n प्लस 3 हो गया, ये चलता जाएगा कहां तक, n प्लस n, कहां तक चलेगा ये, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस n, और ये n प्लस n को ही तो हम लिख सकते हैं a2n। इस n प्लस n को ही तो हम क्या लिखेंगे, a2n लिखेंगे। तो ये जो Sn था वो ये था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब जो ये बात कर रहा है, ये जो कहानी लिखी है n प्लस 1 से लेके 2n, वो ये है n प्लस 1 से लेके 2n, यानी इसका और इसके सम का रेशियो हमें ये प्रूव करना है। आ गया समझ? इसका सम तो ये रहा, अब इसके सम को हम Sn डैश मान लेते हैं। इसका सम ये रहा, इसके सम को हमने क्या माना, Sn डैश।
अब Sn का जो फॉर्मूला है जीपी में, उसमें यहां आती है फर्स्ट टर्म थी a1, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म है an+1, यहां आ जाएगा a r की पावर n+1 -1। ये बात समझो, यहां होती है फर्स्ट टर्म, यानी अगर मैं यहां a1 लिखूंगा, a1 तो a ही होती है, यहां क्या लिखेंगे, कौन सी टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है, लेकिन पूरी जीपी तो ये थी, और ये वाला जो सम है वो यहां से शुरू हो रहा है, यानी ये वाली होगी मेरी फर्स्ट टर्म जो कि है n+1th टर्म, और n+1th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर n+1 -1, वही मैंने यहां लिखा है। ठीक है, रेशियो तो पूरी जीपी का सेम रहेगा, n-1 अपॉन r-1। अब कितनी टर्म है, n टर्म कैसे हैं ये भी देख लो, 1 से लेके n तक, और यहां पर भी तो 1 2 3 से लेके n है, तो कितनी टर्म हो गई, n टर्म हो गई, इसलिए ये आया। इन दोनों का रेशियो Sn अपॉन Sn डैश, इन दोनों का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो a r की पावर n-1 अपॉन r-1 डिवाइडेड बाय, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय ए आर की पावर, अच्छा यहाँ देखो +1 से -1 कैंसिल है, तो ए आर की पावर n, r की पावर n-1 अपॉन r-1, डिवाइड हटेगा तो रेसिप्रोकल होगा और मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई बन के रेसिप्रोकल हो जाएगी। चलो जी, अब यहां से देखो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या बचता है 1 अपॉन r की पावर n, यानी सम जो रेशियो पूछ रहा था 1/r की पावर n, वो हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है कि ये इस लाइन का क्या मतलब है, यही आपको कंफ्यूज करेगा, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत क्लियर चीज है, कहां से शुरू कहां खत्म। यहाँ पे जो ट्विस्ट आएगा वो फर्स्ट टर्म का ट्विस्ट आएगा, इसको ध्यान में रखना कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म डलती है, यहाँ a नहीं डलेगा। ठीक है, समझो इसको आराम से, नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, ये चारों जीपी में है, जीपी की 4 टर्म्स हैं, यानी कि a1 जो कि है a, फर्स्ट टर्म को मैं इस बार a ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक सिंबल ऑलरेडी दे रखा है, a1 हो गई a, a2 हो गई a r जो कि b दे रखी है, a3 हो गई a r स्क्वायर c दे रखा है, और a4 हो गया a r क्यूब d दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म उसके फॉर्म में लग गए। ठीक है, अब सिंपल है, शो करना है ये, यानी टू प्रूव यही है हमारा, तो इसका LHS पिक करेंगे। LHS में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, स्मॉल a की वैल्यू थी a जिसका स्क्वायर है, b की वैल्यू है a r, तो a स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, c की वैल्यू है a r स्क्वायर जिसका स्क्वायर हो रहा है, तो a स्क्वायर r की पावर 4। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, यहाँ पे, ये हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया मेरा a स्क्वायर r स्क्वायर, c स्क्वायर हो गया मेरा a स्क्वायर r 4, और d स्क्वायर हो गया मेरा a स्क्वायर r 3 to the 6। ठीक है, तो यहां से हमने अभी a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब इस वाले ब्रैकेट में b स्क्वायर है मेरा a स्क्वायर r स्क्वायर, c स्क्वायर है a स्क्वायर r की पावर 4, और d स्क्वायर है a स्क्वायर r की पावर 6। वैल्यूज पुट करिए, कुछ ज्यादा अप्लाई नहीं करा अभी। अब क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट में से कॉमन निकालेंगे, कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, क्या बचता है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस ब्रैकेट में से भी कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आया a स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4।
अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो बेस सेम है, ए के पावर हो गई ए की पावर 4 आर स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट देखो पूरा का पूरा सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो सेम चीज मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर हो गई। ये आ गया मेरा LHS, ठीक है, ये आ गया LHS। अब क्या करने वाले हम, अब लेंगे RHS। RHS क्या है, AB प्लस BC प्लस CD का स्क्वायर, वैल्यूज पुट होगी A इंटू बी, A इंटू बी यानी A इंटू बी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा A स्क्वायर आर, ए बी का मल्टीप्लाई A स्क्वायर आर प्लस BC, अब B और C को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A को A से करा तो A स्क्वायर और R को R स्क्वायर से करा तो R क्यूब। अब C और D को मल्टीप्लाई करेंगे, A को A से करा तो A स्क्वायर और R 3 2 जा 6 मत करना, मल्टीप्लाई हो रहा है, R स्क्वायर और R क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बनेगा R की पावर 5, पावर हो जाएंगी प्लस, तो यहां आ जाएगा R की पावर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें से देखो कॉमन क्या है, कॉमन आ रहा है A स्क्वायर R, कॉमन आ रहा है A स्क्वायर R, तो यहां है 1, बाहर निकाल दिया A स्क्वायर R, तो यहां कुछ भी नहीं बचा तो 1, A स्क्वायर बाहर था, R बाहर आया लेकिन R स्क्वायर अंदर, A स्क्वायर बाहर है, R बाहर आया है तो R की पावर 4 अंदर, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर अभी बाकी है, इस पूरे का स्क्वायर बाकी है अभी, बाहर के स्क्वायर को मत भूलना। अब देखो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है क्योंकि कॉमन निकाल लिया था, इसका स्क्वायर हो रहा है, A स्क्वायर R का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा A की पावर 4 और R स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट का भी स्क्वायर होगा तो ये हो गया। तो अब देखो ध्यान से भाई, ये देखो LHS और ये देखो RHS, आ गए जी दोनों सेम, LHS इक्वल्स टू RHS, तो जो मुझे शो करना था वो होता है प्रूव, क्वेश्चन होता है खत्म। समझो इसको, नोट करो, एक एक स्टेप को आराम से देखो, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देखो तो बहुत आराम से समझ आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा पहली बार कर रहे हो इन क्वेश्चन को इसलिए थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। एक एक स्टेप देखो, प्रैक्टिस करो, चलो नोट कर लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। क्वेश्चन 26, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81, 3 और 81 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करने हैं ताकि जीपी बन जाए। 3 और 81 के बीच में कोई दो नंबर x और y ले लेते हैं, हमने दो नंबर लेट कर लिए x और y, अब ये क्या बन रहा है, एक जीपी बन रहा है। अगर ये जीपी बन रहा है तो इसको मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया 1 2 3 4, दोबारा देखो 1 2 3 4, तो ये 81 जो है ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है 81, फोर्थ टर्म 81 है तो A4 का फॉर्मूला होता है AR क्यूब, और A1 की वैल्यू दे रखी है हमें 3, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी 3R क्यूब इज इक्वल्स टू 81, 3 कैंसिल हो गया 27 पे, तो R क्यूब 27, R आ गया 3, क्यूब क्या होता है 3 का 27 होता है, R आ गया 3। अब क्या निकालना है, दो नंबर निकालने थे, तो X क्या है मेरा सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AR, A की वैल्यू 3 दे रखी है, R की वैल्यू 3 आई है, तो X आ गया 9, ऐसे ही 1 2 3, Y क्या है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का फॉर्मूला हो गया AR स्क्वायर, A की वैल्यू R की वैल्यू 3 इंटू 9 27, तो Y आता है 27। तो जो दो नंबर पूछ रहा था वो कौन कौन से आ गए, 9 एंड 27, ये जो दोनों नंबर है ये 3 और 81 के बीच में आएंगे, जिससे ये पूरा क्या हो जाएगा, एक जीपी बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है ये, बस थोड़े से उन ट्रिकी क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, चलो नोट करो, 27 पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है।
जिससे सो दैट दिस में बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब ज्योमेट्रिक मीन जो है, दो नंबर दे रखे हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी, ये है फॉर्मूला। और क्वेश्चन के हिसाब से हमें यही बोला हुआ है ज्योमेट्रिक मीन है। क्वेश्चन के हिसाब से ये ज्योमेट्रिक मीन है और फॉर्मूले के हिसाब से रूट ए बी होता है। तो भैया ये दोनों बराबर नहीं हो गए। क्वेश्चन के हिसाब से जो ये है वो जीएम है और फॉर्मूले के हिसाब से यानी हमारे हिसाब से जीएम रूट ए बी है। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये जीएम है ये जीएम है, दोनों ही ज्योमेट्रिक मीन है तो बराबर हो गए। ठीक है, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, रूट हटाने के लिए करेंगे स्क्वायरिंग। तो यहां से ये हो गया स्क्वायर ऊपर वाला, यहां से ये हो गया स्क्वायर नीचे वाला इज इक्वल्स टू रूट हट गया तो यहां से आ गया ए बी। ठीक है, ऊपर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर n प्लस 1 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो गया 2n प्लस 2। इसका स्क्वायर किया है, स्क्वायर करेंगे तो n प्लस 1 का स्क्वायर नहीं होगा, पावर है स्क्वायर हो रहा है तो 2n प्लस 2 होगा। ऐसे ही इसका स्क्वायर b की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2ab यानी 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही नीचे वाले का स्क्वायर होगा a की पावर 2n b की पावर 2n प्लस 2a की पावर n b की पावर n इज इक्वल्स टू ab। आइडेंटिटी लगाइए, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर और यहां से आइडेंटिटी लगा दी। अब ये जो नीचे वाली टर्म है ये उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर को हमने कुछ नहीं करना, उसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे, a की पावर 2n प्लस 2 b की पावर 2n प्लस 2, ये लिख दी हमने न्यूमरेटर। अब ये जो ए बी है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2n, b की पावर 2n, ये इससे ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पूरा ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी भी हमारा न्यूमरेटर जो था यानी जो LHS वाली साइड लिखी हुई है इसका कुछ नहीं करना, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब यहां देखो, अब देखना सुनना ध्यान से, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ए बी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो a है और ये a है इसकी पावर प्लस हो जाएंगी, ये बन गया 2n प्लस 1 b। समझ आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, पावर ऐड हो गई a की 2n प्लस 1 b। अब ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इस बार a ऐसे ही रहेगा, b की पावर ऐड हो जाएगी। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस बार a भी है b भी है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। जब दोनों की पावर ऐड हुई तो ध्यान से देखो ये और ये सेम था, इक्वल टू के इधर उधर है, सेम साइन है, कैंसिल हो गया। या फिर ये बोल लो कि ये इधर आके माइनस हुआ तो 0 हो गया। ठीक है, एक ही बात है। अब यहां क्या बचता है, a की पावर 2n प्लस 2, b की पावर 2n प्लस 2। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म उठा के हम इस साइड ले आएंगे, माइनस हो जाएगी, दोनों टर्म हो गई माइनस, उधर कुछ भी नहीं बचा तो 0। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इनमें से निकालेंगे कॉमन। कैसे निकालेंगे कॉमन, ध्यान से देखना। a की पावर 2n प्लस 2, a की पावर 2n प्लस 1, तो a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन आ गया। इसमें से a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन आया, लेकिन यहां क्या था 2 था, बाहर 1 आ गया तो अंदर अभी भी एक a बचा। a की पावर 2n प्लस 2 में से a की पावर 2n प्लस 1 बाहर आ गया तो यहां पे अभी भी a बचा, यहां से हो गया। अब इसमें से हमने a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन निकाल लिया तो यहां बचेगा माइनस b। इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे, बिल्कुल सेम चीज, b की पावर 2n प्लस 1 कॉमन आएगा, यहां क्या बचा 2n प्लस 1 बाहर आ गया तो एक 1 बचा, इसका मतलब b आ गया, माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन निकाला है बहुत ध्यान से। अब हमें एक चीज देखो, मतलब दिख रही है a माइनस बी और b माइनस है, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है,
थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। इस मिसमैच को सही करने के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे। इसमें से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो b बन जाएगा माइनस, a बन जाएगा प्लस, और वो माइनस बाहर आके हो गया माइनस। माइनस कॉमन निकाला है और कुछ नहीं करा भाई, यहां से माइनस कॉमन निकाला। माइनस कॉमन निकालने का क्या मतलब है, b बन जाएगा मेरा माइनस, a बन जाएगा मेरा प्लस, और वो जो माइनस बाहर आया है वो इस प्लस के साथ हो गया माइनस। ऐसा क्यों किया, ताकि ये वाले ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो जाए, और फिर फैक्टर जैसे हम 9th क्लास में बनाते थे, फैक्टर हमारे होते हैं सेम। तो a माइनस बी और अंदर बचा a की पावर 2n प्लस 1 माइनस बी की पावर 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें तो n की वैल्यू निकालनी है। इसमें n आ नहीं रहा, इसको उधर भेज दो। तो a की पावर 2n प्लस 1 माइनस बी की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। a की पावर 2n प्लस 1, ये वाली टर्म उधर आ गई, b की पावर 2n प्लस 1। अब a की पावर 2n प्लस 1, ये वाली टर्म नीचे आ गई, b की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। वहां इस बार 0 नहीं बचेगा क्योंकि ये डिवाइड में आया है। डिवाइड में आया यानी किसी से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यानी कि 1 हो गया। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी हो रहा है, ठीक है। पहली बार करोगे थोड़ा लगेगा, लेकिन 1 2 3 बार करोगे जब इसको प्रैक्टिस, तो समझ आएगा ऐसा कर क्यों रहे, ठीक है ना। अब ऊपर और नीचे पावर सेम है, तो a बाई बी की पावर हो गई 2n प्लस 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी की पावर 0। 1 को तो हम किसी की भी पावर 0 लिख सकते हैं, वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें बेस क्या बनाना है। बेस इस साइड था a बाई बी, इसलिए हमने उस साइड भी क्या रखा है, a बाई बी। ऐसा इसलिए रखा क्योंकि बेस अगर सेम हो गए, बीच में इक्वल टू है, तो पावर क्या हो गई, सेम, और यहां से n की वैल्यू निकल के आ गई माइनस हाफ। यहां हमें वैल्यू ऑफ n ही निकालनी थी, ये हो गई n की वैल्यू माइनस हाफ। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझो, दोबारा से देख लो, रिवाइंड करके पीछे देखो, 1.5x पे देखो, दोबारा देखो इसको आराम से, एक एक स्टेप दोबारा देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो इसको, फिर चलते हैं 28 पे, नोट कर लो इसे। 28 क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। लेट कर लो कि जो नंबर्स हैं वो a एंड b हैं, क्योंकि 2 नंबर बोल रहा है वो, तो 2 नंबर को हमने a और b लेट कर लिया। अब इसका हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है, किसका, इन दोनों नंबर्स का, यानी a प्लस बी, सम कितना है, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, क्या होता है, रूट ए बी। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 रूट ए बी। शो करना है इसको, लेकिन इससे पहले हमें एक दो चीजें समझनी पड़ेंगी, वो देखो क्या करना है हमें। a प्लस बी 6 रूट ए बी आ गया, ठीक है, आ गया। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, a प्लस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और रूट ए बी है तो रूट हट गया ए बी। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने दोनों साइड क्या करी है, स्क्वायरिंग करी है। दोनों साइड स्क्वायर करा, ये आ गया a प्लस बी का स्क्वायर 36 ए बी, ठीक है। अब हमें ना एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, एक फॉर्मूला याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये एक फॉर्मूला है, क्लास 9th में भी पढ़ा था आपने पॉलिनोमियल में, नहीं याद कोई बात नहीं, इसको करो, ठीक है। वैसे भी हमें कल की बातें ही नहीं याद रहती, ठीक है ना, लोग तो भूल जाते हैं, ठीक है, हम नहीं भूलेंगे फॉर्मूले। फॉर्मूले देखो, ये रहा फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। अब क्या करना है यहां से, इसमें किसकी वैल्यू पता है हमें, हमें किसी की वैल्यू पता है, पता है किसकी, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू पता 36ab, तो यहां आ गया 36ab माइनस 4ab, जो कि क्या होता है 32ab होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो यहां से आ गया a माइनस बी, ये हो गया रूट 32, और ये हो गया रूट ए बी। दोनों पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, ठीक है, थोड़ा आसान करने के लिए। 32 पे भी रूट लग गया, ए बी पे भी रूट लग गया। ये है मेरे पास इक्वेशन 1, ये है मेरे पास इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को कराएंगे हम ऐड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करा देंगे। जब हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कराया, a प्लस बी 6 रूट ए बी और a माइनस बी रूट 32 रूट ए बी,
तो जब ऐड कराया तो b से b कैंसिल, a प्लस ए क्या हो गया 2a, ऐड करा रहे हैं 6 रूट ए बी प्लस रूट 32 रूट ए बी। ठीक है जी, 2a कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है जी यहां से 6, अच्छा कॉमन से पहले एक चीज देखो 32 को हम प्राइम फैक्टराइज करके 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो बाहर आ गया 4 रूट 2 रूट ए बी। ठीक है, 32 को हमने लिखा 16 इंटू 2, 16 स्क्वायर है 4 का, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं है इसलिए 4 रूट 2 रहेगा। कॉमन आ रहा है अब यहां से 6 और 4 में से 2 कॉमन, रूट ए बी कॉमन, 6 में से 2 बाहर आया तो 3 बचा, रूट ए बी बाहर आ गया था, 4 में से 2 बाहर आया तो 2 रूट 2 बचा और रूट ए बी तो बाहर आ गया। ये हो गया 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई रूट ए बी 3 प्लस 2 रूट 2। a की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई। अब हम दोनों इक्वेशन को करेंगे सबट्रैक्ट। हमने एक बार किया ऐड, अब एक बार दोनों को करेंगे हम सबट्रैक्ट। तो a प्लस बी 6 रूट ए बी, a माइनस बी, इस रूट 32 को मैं अभी से ही 4 रूट 2 लिख देता हूं, 4 रूट 2, चलो याद दो कंफ्यूज मत हो जाना, रूट 32 रूट ए बी अभी ऐसे ही रहने दो, सेकेंड इक्वेशन को अभी ऐसे ही रहने दो। अब देखो माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम सबट्रैक्ट करा रहे हैं तो नीचे वाले के साइन हो जाएंगे चेंज, तो a से a कैंसिल, प्लस b ये हो गया 2b। अब ये दोनों क्या होंगे आपस में माइनस होंगे, 6 रूट ए बी माइनस रूट 32 रूट ए बी। ठीक है, इनमें से 2b ऐसे ही, यहां क्या बचा 6 रूट ए बी, अब फिर से रूट 32 को हमने लिखा 4 रूट 2, ये एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, 4 रूट 2 रूट ए बी, फिर से कॉमन आएगा 2b, 2 रूट ए बी कॉमन आया, क्या बचा 3 माइनस 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, b आ गया रूट ए बी 3 माइनस 2 रूट 2। अगर हमें वो दोनों नंबर निकालने को बोल रहा होता तो a आ गया b आ गया हो जाता, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ कह रहा है नंबर्स का रेशियो ये प्रूव करना है। रेशियो मतलब a रेशियो b, a अपॉन b, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू का रेशियो निकालना है, a और b का निकालना है रेशियो, रूट ए बी कैंसिल, तो a रेशियो b आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। ये मेरा है आंसर, a रेशियो b, ये है आंसर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, नोट करो क्या याद रखना है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये अभी फिर से यूज होगा नेक्स्ट फॉर्मूले में, तो इसको याद रखना है, इसको नोट करो। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, इसको नोट करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन 29 पे। देखो क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 28 अगर अच्छे से कर लिया है, आई होप आपने प्रैक्टिस कर लिया है उस क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इस बार नंबर्स नहीं दे रखे, वो कह रहा है इफ a एंड g बी द am एंड gm। am क्या होता है, am होता है a प्लस बी बाई 2। तो लेट कर लेते हैं a एंड b, वो जो दो नंबर हमने अभी लेट किए थे पीछे वाले क्वेश्चन में, तो इसमें भी वो लेट कर लिए हमने a और b, तो उन दोनों नंबर का am अरिथमेटिक मीन क्या दे रखा है a प्लस बी बाई 2, और जो am है वो दे रखा है a, तो a प्लस b यहां से आ गया 2a। ठीक है, अब gm, g दे रखा है gm, तो gm होता है रूट ए बी, और हमें दे रखा है g, स्क्वायरिंग कर दो तो ए बी आ गया g स्क्वायर, ए बी आ गया g स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से वही वाला फॉर्मूला जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू 2a है, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू थी जी स्क्वायर, तो यहां से जी स्क्वायर, तो ये बन गया 4a स्क्वायर 4g स्क्वायर, 4 कॉमन a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, लेकिन इसका है स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर रूट बन गया a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन,
ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। एक बार इसको ऐड करेंगे, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो ऐड करो इक्वेशन 1 एंड 2 को। जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, किसको, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। जब ऐड करा साइन चेंज नहीं होता, b से b कैंसिल, a प्लस a हो गया 2a और यहां से दोनों ऐड होके 2a प्लस 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। कॉमन निकालो, 2 बाहर आ गया, a प्लस अंडर द स्क्वायर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, a हो गया a प्लस a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यानी a प्लस a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगा के हम इसको लिख सकते हैं a माइनस जी a प्लस जी। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी, a आ गया मेरे पास। अब हम दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन होते हैं चेंज, तो ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, जिससे a और a हो जाएगा इस बार कैंसिल। ये b पॉजिटिव, ये b पॉजिटिव, सो रिमेन b पॉजिटिव। ठीक है, तो 2b हो गया, तो 2a, इस बार देखो माइनस का साइन आएगा, 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2 कॉमन। अब भी हमने ये सारे स्टेप करे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होंगे ये, 2 से 2 कैंसिल, तो b आ गया a माइनस, आइडेंटिटी लग गई, a माइनस जी a प्लस जी। तो b की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू ये आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव करो जो नंबर्स थे, नंबर्स क्या थे, a एंड b। प्रूव करो जो नंबर्स थे, नंबर्स हैं a एंड b, यानी a और b की वैल्यू क्या है, एक बार प्लस, एक की वैल्यू माइनस, तो एक की वैल्यू आ गई प्लस, एक की वैल्यू आ गई माइनस, लिख देना देयरफॉर नंबर्स आर दिस। ठीक है, इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, तो ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गई हमारी वीडियो ओवर। 29 क्वेश्चन हमने कहा था करेंगे, वो हो गए खत्म। इसको करो प्रैक्टिस, बहुत अच्छे से करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, जो बहुत बच्चे अटकते हैं इन क्वेश्चंस में, और एग्जाम में भी इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी करो प्रैक्टिस। ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे मिसलेनियस में, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।